बूढ़ी माँ और बिल्ली का संबंध एक ऐसा विशेष बंधन है जो सहअस्तित्व, प्रेम और करुणा पर आधारित है। एक शांत, धैर्यपूर्ण और संवेदनशील जीवन की परिकल्पना करते हुए इस कहानी के पात्र एक ऐसे स्थान पर खड़े होते हैं जहां उम्र और जीवित प्राणियों का प्राकृतिक प्रेम प्रमुख रूप से उभरता है। कहानी का प्रारंभ एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुराने लेकिन सजीव घर में अकेली रहती थी। यह गांव शहर से काफी दूर था और यहाँ की शांति और सुंदरता हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती थी। बूढ़ी माँ का नाम शांति था, जो अपनी उम्र के साथ सचमुच शांति और धैर्य का प्रतीक बन चुकी थी। शांति का जीवन बहुत सरल था। वह सुबह उठकर सूर्य को नमस्कार करती, फिर अपने छोटे से बगीचे में जाती, जहाँ उसने कुछ सब्जियाँ और फूल उगाए थे। उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख उसकी छोटी सी बिल्ली थी, जिसका नाम मिट्टी था। मिट्टी बूढ़ी माँ की परछाई की तरह हर जगह उसके साथ होती। मिट्टी का आना भी बहुत दिलचस्प था। कुछ साल पहले जब शांति अपने घर के पास बगीचे में काम कर रही थी, तब एक छोटी सी बिल्ली का बच्चा अचानक उसके पास आ गया था। वह भूखी और डरी हुई थी। शांति ने उसे उठा लिया और अपने घर ले आई। उस दिन से मिट्टी शांति के जीवन का अभिन्न अंग बन गई। बूढ़ी माँ का सजीव संसार। शांति का जीवन बहुत ही सादा था, लेकिन उसमें संतोष था। वह सुबह सुबह उठकर मिट्टी के लिए दूध गर्म करती और खुद अपने लिए हल्का नाश्ता बनाती। फिर वह अपने बगीचे में जाती, मिट्टी उसके पीछे पीछे चलती। बगीचे का काम समाप्त करने के बाद शांति अपने छोटे से बरामदे में बैठकर एक पुस्तक पढ़ती या फिर सुई धागे का काम करती। मिट्टी उसकी गोद में आराम से सोती रहती। गांव के लोग शांति और उसकी बिल्ली को बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि यह बंधन सिर्फ एक इंसान और पालतू के बीच का नहीं था, बल्कि इसमें एक खास तरह की दोस्ती और अपनेपन का एहसास था। जब भी गांव का कोई व्यक्ति शांति के घर आता, मिट्टी सबसे पहले उसका स्वागत करती। वह नन्ही सी बिल्ली अपनी बूढ़ी माँ की तरह ही अपने मेहमानों का सत्कार करने में माहिर थी। अकेलापन और मिट्टी का महत्व। शांति की उम्र अब ढलान पर थी। उसकी हड्डियां कमजोर हो गई थीं और शरीर अब पहले की तरह फुर्तीला नहीं था। कभी कभी उसे अपने अकेलेपन का एहसास भी होता था। उसके बच्चे शहर में अपने परिवार के साथ रहते थे और वे साल में 1 या 2 बार ही उससे मिलने आते थे। यह अकेलापन कभी कभी उसके दिल को बहुत भारी कर देता था, लेकिन मिट्टी हमेशा उसके साथ रहती थी और उसे अपना सहारा देती थी। जब भी शांति उदास होती, मिट्टी उसे अपनी गोद में आकर बैठ जाती और अपनी मुलायम पूंछ से उसके हाथों को सहलाती। यह एक तरह का संवाद था जो बिना शब्दों के ही होता था। मिट्टी की इस मूक संवेदना ने शांति को कई बार उस गहरे अकेलेपन से उबारा था जिसे वह महसूस करती थी। मिट्टी शांति के लिए सिर्फ एक पालतू नहीं थी, वह उसकी साथी, उसकी दोस्त और कभी कभी उसकी ढाल भी थी। समय का प्रभाव। समय धीरे धीरे बीत रहा था। शांति अब और भी बूढ़ी हो गई थी। उसकी चाल धीमी हो चुकी थी और उसे अपने दैनिक कार्यों में भी कठिनाई होने लगी थी। लेकिन मिट्टी अब भी हमेशा उसके साथ होती। वह हमेशा शांति के पास ही रहती, उसके कदमों से कदम मिलाकर चलती। मिट्टी की आंखों में अब भी वही चमक थी जो उसने पहली बार शांति के घर आने पर दिखाई थी। लेकिन उम्र का प्रभाव मिट्टी पर भी होने लगा था। वह पहले की तरह फुर्तीली नहीं रही थी। उसकी आंखें थोड़ी म्लान हो गई थीं और उसकी चाल में अब थोड़ी सुस्ती आ गई थी। लेकिन उसकी ममता और शांति के प्रति उसकी निष्ठा में कोई कमी नहीं आई थी। वह भी हर सुबह शांति के साथ उठती और उसके बगल में बैठकर उसका साथ देती। एक नाजुक क्षण। एक दिन शांति को महसूस हुआ कि उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही है। वह बिस्तर से उठने में भी असमर्थ महसूस कर रही थी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि मिट्टी उसके बगल में बैठी थी। मिट्टी की आंखों में चिंता की लकीरें थीं, मानो उसे भी इस बात का एहसास हो चुका था कि कुछ सही नहीं है।
शांति ने मिट्टी के सिर पर हल्के से हाथ फेरा और एक धीमी मुस्कान दी। उसने मिट्टी से कहा, मिट्टी, तू ही तो मेरी असली सहारा है। यह सुनकर मिट्टी ने अपनी मुलायम जीभ से शांति का हाथ चाटा, मानो उसे आश्वासन दे रही हो कि वह हमेशा उसके साथ रहेगी। शांति की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस असीम प्रेम के थे जो उसे मिट्टी से मिला था। अंतिम दिन शांति का स्वास्थ्य धीरे धीरे और भी बिगड़ता गया। अब वह ज्यादातर समय बिस्तर पर ही बिताती थी। गांव के लोग कभी कभी उसे देखने आते। उसके बच्चों ने भी कुछ दिनों के लिए गांव में आकर उसकी देखभाल की, लेकिन शांति को सबसे ज्यादा तसल्ली तभी मिलती थी जब मिट्टी उसके पास होती थी। मिट्टी ने भी शांति को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह दिन रात उसकी बगल में बैठी रहती, उसे अपनी उपस्थिति का एहसास कराती रहती। शांति के आखिरी दिन भी मिट्टी उसकी बगल में बैठी थी। जब शांति ने अपनी अंतिम सांस ली, तब भी मिट्टी उसके हाथों को चाट रही थी। ऐसा लग रहा था कि मिट्टी को भी इस बात का एहसास हो चुका था कि उसकी प्यारी बूढ़ी माँ अब नहीं रही। शांति की विदाई और मिट्टी का संघर्ष। शांति की मृत्यु के बाद गांव में एक गहरा सन्नाटा छा गया। सभी गांव वाले शांति को बहुत प्यार करते थे और उसकी मृत्यु से हर कोई दुखी था। शांति के बच्चों ने उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी की और उसे पूरे सम्मान के साथ विदा किया, लेकिन मिट्टी अब भी शांति के घर में अकेली थी। वह शांति की मौत को समझ नहीं पा रही थी और उसी बिस्तर के पास बैठी रहती थी जहां शांति ने अपनी अंतिम सांस ली थी। मिट्टी ने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया। वह बस शांति के कपड़ों के पास जाकर बैठती, मानो उसे अभी भी यह उम्मीद हो कि शांति वापस आएगी। गांव के लोग उसे देखते तो उनके दिल में भी शांति के लिए एक गहरी संवेदना जागती। मिट्टी का यह अकेलापन उन्हें भी भीतर से दुखी करता था। नई शुरुआत। शांति की मौत के बाद कुछ समय तक मिट्टी ने खुद को खोया हुआ महसूस किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को संभाल लिया। गांव के एक परिवार ने उसे अपने घर ले लिया। वहां उसके लिए नया घर था, नए लोग थे, लेकिन शांति की यादें हमेशा उसके साथ थीं। उस परिवार ने मिट्टी को बहुत प्यार दिया और धीरे धीरे वह अपनी नई जिंदगी में ढलने लगी। मिट्टी ने शांति की अनुपस्थिति में भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना सीखा। वह अब भी अपने नए घर में हर सुबह उठती, बगीचे में घूमती और उन प्यारी यादों में खो जाती जो शांति के साथ उसने बिताई थी। शांति भले ही अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी यादें और उसका प्यार मिट्टी के दिल में हमेशा के लिए बस चुके थे। निष्कर्ष, बूढ़ी माँ और बिल्ली की यह कहानी सिर्फ एक इंसान और एक पालतू के बीच के प्रेम की नहीं है, बल्कि यह उस निस्वार्थ प्रेम की है जो किसी भी रिश्ते से परे होता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्यार न सिर्फ इंसानों के बीच होता है, बूढ़ी माँ और बिल्ली का संबंध एक ऐसा विशेष बंधन है जो सच्चाई से हो सकता है, करुणा पर आधारित है। एक शांत, धैर्यपूर्ण और संवेदनशील जीवन की परिकल्पना करते हुए इस कहानी के पात्र